नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। रुपौली उपचुनाव को लेकर बिहार की सियासत लगातार गर्माती जा रही है, जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन में माथापेची चल रहा है, जहां राजद अड़ी है कि रुपौली में वह अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में आगे करेंगे। बीमा भारती लगातार सक्रिय हैं, जनता के बीच जा रही हैं, मगर चर्चाएं यह है कि बीमा भारती की पुत्री इस बार चुनावी मैदान में उतर सकती है। वहीं दूसरे तरफ सीपीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि रुपौली में सीपीआई ही अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारेगी, मगर पप्पू यादव ने कहा है कि अगर राजद अपने उम्मीदवार को आगे करती है तो हार का सामना करना पड़ सकता है। पप्पू यादव ने कांग्रेस से आग्रह किया है, उन्होंने कहा है कि आप अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारिए। देखिए, अगर कांग्रेस अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारती है तो पप्पू यादव का मानना है कि जीत पक्की है। यह बात तो महागठबंधन और इंडिया गठबंधन की है, मगर एनडीए में भी माथापेची हो रहा है रुपौली उपचुनाव को लेकर। देखिए, क्या फिर से नीतीश कुमार चिराग पासवान आमने सामने होने वाले हैं? यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एलजेपी से शंकर सिंह, जो कि पूर्व विधायक हैं, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि रुपौली चुनाव में वह चुनावी मैदान में उतरेंगे। जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से आशीर्वाद मांग रहे हैं। हालांकि फिलहाल एनडीए में कुछ भी साफ नहीं है, क्योंकि जेडीयू से ही लगातार रुपौली में उम्मीदवार जो है वो चुनावी मैदान में उतरते रहे हैं। देखिए, बीमा भारती भी चुनावी मैदान में थी तो जेडीयू ने ही उन्हें चुनावी मैदान में उतारा था और जीत दर्ज की थी बीमा भारती ने। फिर उन्होंने राजद का दामन थामा, इस्तीफा देना पड़ा उस सीट पे और यह सीट खाली हुआ और उपचुनाव हो रहा है। तो पारंपरिक सीट रही है जेडीयू की, मगर शंकर सिंह ने जैसे ही दावा किया, ऐलान किया, उसके बाद से सियासत गर्म हो गई। देखिए, लगातार अब यह कहा जा रहा है कि आखिर रुपौली में होगा क्या। सेमीफाइनल की बात पप्पू यादव ने की। पप्पू यादव ने कहा कि रुपौली में जो परिणाम आएंगे वह बिहार के साथ साथ देश की जनता भी देखेगी, क्योंकि रुपौली सेमीफाइनल है बिहार की राजनीति का। देखिए, अब हम आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है। शंकर सिंह, लोजपा पूर्व विधायक हैं, शंकर सिंह उपचुनाव को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने फेसबुक अकाउंट के हवाले से रुपौली की जनता से जनादेश मांगा है, यानी कि उन्होंने आग्रह किया है कि साथ दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। देखिए, वहीं अगर बात करें तो दर्जनों उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं और जनता से साथ मांग रहे हैं। वहीं पूर्णिया जिला के रुपौली विधानसभा सीट पर अगर उपचुनाव की हम बात कर रहे हैं तो दिलचस्प यह है कि बीमा भारती जो रुपौली से विधायक रही, देखिए जेडीयू में पहले थी, उन्होंने जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ा था, जीत दर्ज की थी। उसके बाद परिस्थितियों के अनुसार पाला बदला, राजद में आई, इस्तीफा देना पड़ा रुपौली विधानसभा सीट से, विधायकी से, और उस 2024 लोकसभा चुनाव में राजद के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरती हैं बीमा भारती। हार का सामना करना पड़ा और एक बार फिर से बीमा भारती सक्रिय हैं। देखिए, यह बात से बिल्कुल गुरेज नहीं है, बीमा भारती वहां से विधायिका रही हैं और काफ़ी पकड़ है रुपौली में, मगर खींचातानी की स्थिति है महागठबंधन के अंदर, जहां सीपीआई अड़ी है। वहीं पप्पू यादव ने कांग्रेस से आग्रह किया है, तेजस्वी यादव भी अड़े हैं रुपौली विधानसभा सीट को लेकर के। मगर एनडीए की अगर हम बात कर रहे हैं तो अब एनडीए में नया मोड़ आ गया है। देखिए, शंकर सिंह ने जैसे ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए उन्होंने यह पोस्ट किया, उन्होंने जनादेश मांगा, लोगों से अपील की कि उन्हें आशीर्वाद दें। इसके बाद एक सियासत गर्म होती दिखाई दे रही है, रुपौली में हलचल देखा जा रहा है। देखिए, अब कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार, चिराग पासवान एक बार फिर से आमने सामने हो जाएंगे। देखिए, इन तमाम चीज़ों पर हमारी तो नज़र बनी ही रहेगी, हम पर्पल की तस्वीर लगातार अपडेट करते रहेंगे। मगर देखिए, जो परिस्थितियां हैं, अब हम आपको बताते हैं कि आखिर बीमा भारती
लगातार लोगों के बीच जा रही हैं, आशीर्वाद मांग रही हैं जब, तो क्या बीमा भारती को राजद चुनावी मैदान में उतारेगी? देखिए, चर्चा यह भी है बिहार की राजनीति में कि बीमा भारती चुनाव नहीं लड़ेंगी। हो सकता है कि बीमा भारती की पुत्री चुनावी मैदान में उतरे, और मगर फिलहाल बीमा भारती जनसंपर्क अभियान चला रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं, आशीर्वाद मांग रही हैं। यह भी देखने वाली बात होगी कि अगर राजद बीमा भारती के ही परिवार के सदस्यों को टिकट देती है तो कौन लड़ेगा चुनाव। देखिए, यह भी तस्वीरें जो है हम बहुत जल्द साझा करेंगे, क्योंकि आज से ही नॉमिनेशन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है और शुरुआत होते ही सियासत गर्म है। कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब होगा फैसला, क्योंकि जिस तरीके से पेच फंसता नजर आ रहा है महागठबंधन के अंदर, इंडिया गठबंधन के अंदर रुपौली विधानसभा सीट को लेकर के। देखिए, उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव में जो सियासी पारा है वो हाई दिख रहा है। देखिए, सबसे अहम बात बताए तो शंकर सिंह जो कि पूर्व विधायक हैं और बीमा भारती जो कि यहाँ से विधायिका रही हैं, देखिए हमेशा से आमने सामने रही हैं और लड़ाई काफ़ी कांटे की रही है। मगर एक बार फिर से शंकर सिंह ने कहा है, जनता से अपील की है कि वह उनका साथ दें, जनादेश दें, आशीर्वाद दें। और शंकर सिंह जो कि एलजेपी से उनका रिश्ता है, तो इसको लेकर अब चर्चाएं हो रही हैं, क्या नीतीश कुमार और चिराग पासवान फिर एक दूसरे के आमने सामने होंगे। हालांकि जेडीयू की यह सीट रही है, पारंपरिक सीट रही है, जेडीयू ने हमेशा से अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में आगे किया है। बीमा भारती भी चुनाव जीती थी रुपौली से, तो जेडीयू के टिकट पर ही चुनावी मैदान में उतरी थी और जीत का जो तिलक है वो उन्हें लगा था। मगर अब देखिए, सियासत गर्म है और तमाम तस्वीरें लगातार हम अपडेट कर रहे हैं। रुपौली उपचुनाव को लेकर के आज से नॉमिनेशन प्रक्रिया की शुरुआत होगी, मगर महागठबंधन में जहां कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है, वहीं अब एनडीए में भी पेच फंसता दिखाई दे रहा है। हमने आपको बताया कि आखिर एनडीए में कैसे और क्यों पेच फंसता दिखाई दे रहा है। शंकर सिंह ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि वो इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। शंकर सिंह का ताल्लुकात एलजेपी से रहा है, यानी लोक जनशक्ति पार्टी से रहा है। और वहीं अगर बात करें तो जेडीयू की यह पारंपरिक सीट रही है रुपौली, और महागठबंधन की स्थिति तो हमने आपको बताया ही कि सीपीआई अड़ी है, वहीं राजद रुपौली विधानसभा सीट को छोड़ने को तैयार नहीं। और पप्पू यादव ने एक तरफ मोर्चा संभाल लिया है। पप्पू यादव का मानना है कि अगर वह इस सीट पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार को आगे करती है तो जीत पक्की है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।